क्लास में हम लोग 4th यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें एक चीज है, कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर तो नहीं, हम मेटल नॉन मेटल में पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ वह चीज नहीं पढ़ाएंगे। यह कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पहले देखें, कार्बन जो है यह पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, थोड़ा सा इसको देख ले तब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, डिस्कस द पोजीशन ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। ऐसे तो यह पोजीशन ऑफ कार्बन पीरियोडिक टेबल हमको अगला यूनिट में पढ़ना है, फिर भी शुरू करने से पहले इसको बता दे रहे, उस दिन भी बता देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6 होता है एटॉमिक नंबर, यह 2 और इस तरह से लिख दिए 4 K और L सेल हो गया। तो अगर यह है 4 आ रहा हो एल सेल में, तो इसका पोजीशन ऐसे लिखते हैं, 10 जोड़ देते हैं तो इसका ग्रुप हो जाएगा, देयरफॉर ग्रुप ऑफ कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। ये कायदा है, जो नियम है हम अगले यूनिट में बता देंगे। ये 2 से ज्यादा आने लगे तो उसमें 10 जोड़ देते हैं, वही उसका ग्रुप हो जाता है, नियम है। फिर हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल तो उस दिन भी बता देंगे। यह 14 ग्रुप में है। और पीरियड में देखेंगे, यह पीरियड, तो इसका पीरियड हो गया, यह सेल नंबर 1 हो गया, यह 2 हो गया, तो यह सेल नंबर 2 में है। तो पीरियड निकालने का कायदा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या सेल कहते हैं। तो 2 नंबर पर है 1 2, इसलिए यह सेकेंड पीरियड में है। इसका मतलब कि सेकेंड पीरियड हो गया। सेकेंड पीरियड में यह 14 नंबर ग्रुप में होगा। अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन अगला, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की टेट्रावैलेंसी से क्या समझते हैं, हिंदी प्रेमी इसको कहते हैं चतुसंयोजकता। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो इसके देख लेंगे, पहले हेडलाइन हम डाल दिए हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन लिख दिए। फॉर दिस लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, यह C लिख दिए 6, इसका लिखें तो 2 और 4, 6 नंबर पर है। तो यहाँ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देख रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह 4 हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन करके CH4 बना लेगा।
कोई एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट से रिएक्शन करता है, जितने एटम से, वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। इसी को टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। हिंदी में पहले समझ लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में यह उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह 4 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करके CH4 का निर्माण करेगा। अतः कार्बन की संयोजकता 4 हुई। इसी को हम लोग टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन कहते हैं। ऐसे लिखते हैं, हियर वी सी दैट C carbon has 4 unpaired electron due to this it combines with 4 hydrogen atoms to form CH4। कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के जितने एलिमेंट से कंबाइन हो जाता है वही से वैलेंसी हो जाती है। therefore the valency of carbon will be 4. It is called tetravalency of carbon। tetravalency of carbon, इसी को कार्बन की चतुसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब आगे हम लोग देखें इसमें और उसके बाद हम लोग देखेंगे कार्बन जो है हरदम जो है कोवलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक नहीं बनाता है। हम लोग पिछले दिन देखे थे कि बॉन्ड जो है कंपाउंड का 3 भाग में बांटे थे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यह हरदम माने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ देख देंगे इसके लिए for this let us consider electronic configuration of carbon। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर हम लिख रहे हैं C6 या 2 4 हो गया। यह आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एटम को लेना पड़ता है या लॉस करना पड़ता है, तब आयंस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज 4 जो है गेन करना पड़ेगा। कार्बन आयनिक कंपाउंड बनाने इसके लिए आवश्यक है कि 4 जो है इलेक्ट्रॉन यह गेन करेगा या इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करना पड़ेगा। दोनों जो है एनर्जी के दृष्टिकोण से भारी काम है, डिफिकल्ट काम है, बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता लगती है। इतनी एनर्जी नहीं चेंज हो पाता है, नहीं मिल पाती है। इसलिए कभी 4 इलेक्ट्रॉन में वो लॉस करेगा, नहीं 4 गेन करेगा। इस
केवल जो है कोवेलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। फिर एक बार समझेंगे, हियर वी सी दैट कार्बन हैज 4 valence electron, therefore to form ionic compound carbon has to lose 4 electron or gain 4 electron, which is difficult task, which is difficult work due to energy terms, and hence carbon forms only covalent compound by sharing of electron. Due to this, carbon forms only covalent compound. यही कारण है कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। अब हम लोग लिख देंगे here we see that carbon has 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। therefore to form ionic compound या आयनिक बॉन्ड, कार्बन हैज टू लॉस 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा अथवा 4 इलेक्ट्रॉन को यह लॉस करना पड़ेगा। which is difficult tasks due to energy term। बहुत एनर्जी की अंतर पड़ता है, ये बहुत एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ड्यू टू difficult task due to energy term, and hence carbon forms compounds by sharing of electron। Due to this, carbon only for covalent compound। यह केवल कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, यह आयनिक नहीं बनाता है। अब यह बहुत ज्यादा यह कंपाउंड का निर्माण कई लाखों में यह कंपाउंड बना चुका है, इसलिए इसकी संख्या जो है बहुत है कार्बनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अतः इसको एक अलग ब्रांच में अध्ययन किया जाता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कार्बन कंपाउंड्स आर सेपरेटेड इन ए स्टडी इन सेपरेटेड ब्रांच व्हाई एंड डिफाइन दिस। तो हम लोग कह देंगे कि वी नो दैट कार्बन फॉर्म्स ए ह्यूज नंबर ऑफ, ए वास्ट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड which is due to this they are studied in a separate branch which is called organic compound। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर डिफिनेशन बनाना हो तो लिख देंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with
the study about organic compounds is called organic compound organic chemistry। अब यह जो पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, आगे जाकर इस कंपाउंड इस केमिस्ट्री का नाम हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए यहीं पर बता दे रहे हैं इसको। We know that carbon forms a large number of या a huge number of या vast number of, जो आपको अच्छा लगे लिख रहे हैं, large number of organic compounds। Due to this it is necessary to study in a separate branch which is called organic chemistry। It may be defined as the branch of chemistry which deals with the study about organic compound is called organic compound, organic chemistry। यही हम लिख दिए कि बहुत अधिक कंपाउंड का निर्माण किया है, तो अधिक कंपाउंड क्यों किया है इसका जो है फिर हम लोग आंसर देंगे, आगे कैटालेशन पढ़ाएंगे तब। यह क्वेश्चन है कि इतना भास्ट नंबर क्यों बनाया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगले दिन जो है इसको बताएंगे।